Just like every other day, I woke up early in the morning and clouds were taking different shapes. तो earlier I thought वाह यहाँ तो होता रहता है, कौन सी बड़ी बात है. सब निकलने का प्लान तो हो गया था बट मुझे उस डायरेक्शन में जाना है. वहाँ पे काफ़ी तूफान टाइप आ रहा है. मैं पहले ही 1 घंटा एक्स्ट्रा वेट किया था मैंने कि ये शायद थोड़ा शांत हो जाएगा बट इट टर्न्ड आउट कि ये और ज़्यादा ख़राब हो गया है. तो आई डिसाइडेड कि मैं एक बार ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ एंड देन विल सी मौसम कैसा है. 0 डिग्री के हिसाब से नाश्ता भी हैवी करना पड़ेगा. आहा चाय आ गई. थैंक यू. ओके. सर केचप है क्या? थैंक यू. तो जब मैंने अच्छे से खा के रेडी हो गया, बाहर जाके देखा तो पता चला कि स्टॉर्म और ज़्यादा बिगड़ गया है. नाउ आई थॉट कि जहाँ पे मैं रुका हुआ था वहाँ से लेके अटल टनल सिर्फ 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे थी एंड इट वाज गोइंग टू टेक जस्ट 15 मिनट्स. तो आई थॉट कि एंड्योर कर लेते हैं, एडवेंचर पे ही तो निकले हैं. इट्स फाइन, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी. नाउ द फन पार्ट बिगिंस. बसंती को मैंने चालू किया, वो चालू ही नहीं हुई. टर्न्ड आउट कि वो ठंडी पड़ गई थी. सेकंड इग्निशन पे वो स्टार्ट हुई. लेट्स डू दिस. बहुत समझदारी दिखाई, मैंने रेनकोट नहीं पहना, ये सोच के कि 10 मिनट में अटल टनल पहुंच जाऊंगा एंड देन उसके बाद 7 किलोमीटर की टनल है तो शायद बरसात नहीं होगी. आ रहे हैं, वहाँ बारिश हो रही है, तेज है, ऐसी है. ओके थैंक यू. अटल टनल जाना है. एक बार अंदर घुस जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. हाँ बाय. तो उस रूट को मैंने नेविगेट किया. द विंड वाज ब्लास्टिंग ऑन माय फेस, ट्रस्ट मी ऑन दैट. स्टिल आई हैंडल्ड इट, आई मैनेज्ड इट. मैं देखता भी जा रहा था ऊपर बादल की तरफ और हेलमेट के अंदर एक ड्रामेटिक सॉन्ग चला दिया था. इट वाज जस्ट बीट्स, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा था. तो आई वाज फीलिंग बेटर अबाउट इट. बट जैसे ही मैं अटल टनल पहुंचा तो आई वाज सुपर एक्साइटेड. मैं कहा वाओ, चलो मेरा काम हो गया. प्रोबेबली वंस आई विल गेट आउट ऑफ द अटल टनल तो हो सकता है कि दूसरे साइड पे, सोलंग के साइड पे वेदर थोड़ा सा बेटर होगा. एंड व्हेन आई केम आउट ऑफ टनल आई वाज हॉरिफाइड. व्हाट आई सॉ वाज बरसात और तेज हो गई. एक टाइम तो ऐसा आ गया कि मैंने एक्चुअली रास्ते में जो अटल टनल की तरफ जा रहे थे वहां पे 2-3 राइडर्स को मैंने अलर्ट करना स्टार्ट कर दिया कि वहां पे जाने से पहले दे शुड वेयर देयर रेन जैकेट्स. मैं खुद नहीं पहना हूं. सोलंग पास करने के बाद जब मैं मनाली क्रॉस कर रहा था, बरसात जो पहले हो रही थी वो बूंदाबांदी में कन्वर्ट हो गई. तो आई थॉट लेट्स स्टॉप एंड हैव अ कप ऑफ टी. तो वहीं रिवर के पास में मैं रुका, मैंने चाय पी वहां पे. एंड देन वहां से मैं भुंतर की तरफ निकला. उस टाइम पे भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी बट एट द सेम टाइम आई वाज कंपैरेटिवली रिलैक्स्ड एंड काम. बिकॉज एक तो चाय की वजह से हमेशा ही मूड अच्छा हो जाता है एंड दूसरा पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए थे एंड प्लस दे वर सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल क्लाउड्स. तो एक्चुअली व्यूज बहुत अच्छे थे. अब प्रॉब्लम ये आई कि मैं तो गीला हो गया, मेरी जो राइडिंग गियर्स थे वो सारे गीले हो गए थे, शूज के अंदर तक पानी चला गया था एंड आई वॉज नॉट विलिंग टू स्टॉप एंड वेयर माई रेन जैकेट. तो ये मैंने बहुत बड़ी समझदारी दिखाई कि मैंने रेन जैकेट नहीं पहना और अभी मुझे बुखार आ गया है.
मनाली से निकलते समय आई थिंक ट्रैफिक काफी ज्यादा हो गया था, तो सबसे पहला टारगेट तो यही हो गया कि इन सब से आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो पानी बहुत उछाल रहे थे और बसंती पूरी गंदी हो रही थी। एंड देन मेरे हेलमेट पे पानी आ रहा था, कैमरे पे पानी आ रहा था, तो इट बिकेम माई, आप यूं समझ लीजिए कि एक टारगेट कि हाँ, ये जितनी भी रनिंग व्हीकल्स हैं आगे, उनसे आगे निकलना पड़ेगा। सो आफ्टर क्रॉसिंग finally I felt a bit of relief कि now at least I can ride without getting wet, but I was still in a bit of problem। मैं अभी भी पूरी तरीके से गीला था। मॉर्निंग में मैंने 0 डिग्री के अंदर राइड स्टार्ट की थी और आई थिंक इस टाइम तक 25-30 डिग्रीज हो चुका था। ऊपर से 1 इंच हो गया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर छोड़ा है, बात चलेगा। ठीक है, ज़्यादा है बट चलेगा। वो बंद नहीं हो रहा ना, बंद करो। दबाओ दबाओ, जोर से दबाओ, चाबी को नहीं, चाबी को नहीं, ढक्कन को जोड़ दो। So there is a drastic difference in the temperature and weather। मैं मंडी क्रॉस कर गया हूँ, रास्ते में भूख लगी, मैं रुक के मैंने खा लिया, चाय पी ली, बट मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज आई वाज इन हरी, प्लस आधे कपड़े गीले थे, सामान उस पर लगा हुआ था, तो आई डिडंट फील लाइक डूइंग इट। करंटली आई एम क्रॉसिंग इट एंड आई स्टॉप्ड हियर फॉर 2 रीजन्स। सबसे पहला, I wanted to get Basanti washed, and the second is मेरे पैर अकड़ गए I think because of morning में गीला और ठंडा होने की वजह से, तो I thought to give it a little rest। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। So yeah, after the washing part I'll again leave। और हाँ, मैंने गर्म कपड़े भी सारे खोल के डिक्की वो पानी उसके अंदर पैक कर दिया। लकीली मैं एक ऐसी जगह रुका जो कि हरी भरी थी, एंड एट द सेम टाइम वहां पे गाड़ी साफ करने की एक दुकान भी थी, तो वहीं पे गाड़ी साफ कराई। एंड देन सरप्राइजिंगली द रोड्स गॉट बेटर। वो ज्यादा चौड़ी हो गई, ज्यादा स्मूथ हो गई, एंड बैक टू बैक टनल्स आने वहां शुरू हो गए। आई थिंक मुझे काउंट भी याद नहीं है, इतनी सारी टनल्स थी। So I'm in a little situation right now। I mean, टेम्परेचर अभी हो रहा है 33 डिग्री सेल्सियस, और क्योंकि मैं 0 डिग्री से अभी आया हूँ, तो मुझे अंदर बहुत गर्मी लग रही है।
तो अगर मैं इसको बंद करता हूँ अंदर ग्लासेस को, तो अंदर कचरा आता है, आई मीन डस्ट पार्टिकल्स आते हैं। अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो यहाँ पे ओपनिंग है और यहाँ ऊपर की तरफ ओपनिंग है, बट दैट इज़ नॉट इनफ फॉर मी राइट नाउ। सो आई थिंक आई हैव अ बैकअप प्लान। सो द सोल्यूशन इज यूजिंग द ऑफ रोड ग्लासेस ऑन रोड। तो इसमें क्या है कि अंदर की जो लेयर है जो कि आपके स्किन से कांटेक्ट करती है वो फोम है एक्चुअली, तो वो डस्ट को रोक लेगी बट हवा अंदर आने देगी। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। फाइनली आई रीच्ड मोहाली। अब एक्चुअल में मुझे जाना था पटियाला, बट माई रिलेटिव्स लिव हियर, तो आई थॉट व्हाई नॉट, जाते समय उनसे मिलते हुए जाते हैं। इट्स अ ग्रेट कोइंसिडेंस। रूट ऑलमोस्ट सेम था, तो मैंने राइड को 1 घंटा पहले फिनिश कर दिया। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज गिव मी अ बिग thumbs up and subscribe down below, and then I will see you in the next video. Till then, bye bye.